आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होती है तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मोशन में होंगे ड्यूरिंग देयर जर्नी। तो इनके मोशन के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एटम्स के साथ या फिर आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ कोलाइड करते हैं। हर एक कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप अपने हैंड्स को रब करिए, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स रबिंग ऑफ हैंड्स मतलब हम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलर यहाँ पे देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, मोशन के दौरान वो कोलाइड करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एटम्स के साथ या फिर आयंस के साथ। जब कभी भी कोलिजन होगा तो हीट एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस्ड होगी। अब सिंगल जो कोलिजन होगा उस सिंगल कोलिजन में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए हार्ड है, लेकिन हम जानते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो फाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स या इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच में। तो ये जो हीट एनर्जी है ये हीट एनर्जी सफिशेंट होती है टेम्परेचर राइज करने के लिए कंडक्टर का। तो इट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है वो मैंने आपको बताया, कॉज ऑफ कोलिजन। अब हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। वो जो हीट एनर्जी करंट की वजह से जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R T। I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस एंड T मीन्स टाइम। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइए, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय टोटल चार्ज। V इक्वल्स टू W/Q। यहाँ से W का वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई Q। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखिए। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल्स टू IR होता है, ये हम जानते हैं। राइट, ये हमने ओम्स लॉ से निकाला है। आल्सो हम ये भी जानते हैं कि करंट जो है वो होता है Q/T। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकालिए, वो आ जाएगा I/T। राइट, हमने W का वैल्यू निकाला V/Q, V का वैल्यू निकाला I/R और Q का वैल्यू निकाला I/T। अब हम क्या करेंगे,
V और I का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ V एंड I इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, जब हम V और I का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती हैं, आइए चेक करते हैं। W इक्वल्स IR इंटू IT, W इक्वल्स I स्क्वायर RT। तो ये जो हमारे पास वर्क डन आया I स्क्वायर RT, यही वर्क डन जो है ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड के बराबर आएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, आइए चेक करते हैं। H इक्वल्स I स्क्वायर RT। सो W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT आया था, वही वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस के इक्वल होगा। सो H इक्वल्स I स्क्वायर RT। तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट फ्लोइंग, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज़ फ्लोइंग इन द कंडक्टर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।